आज है दशहरा और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी सुबह की पूजा। तो सभी को सीताराम मेरी तरफ से और स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और त्योहार आते ही एक अलग सी एक्साइटमेंट सी हो जाती है ना, क्योंकि फिर एक के बाद एक सारे त्योहार आने लगते हैं और इस बार तो वैसे भी त्योहार बहुत जल्दी-जल्दी आने वाले हैं सारे ही। तो बस नवरात्र अभी ख़त्म हुए हैं और अब दशहरा, फिर उसके बाद बस कैसे एक के बाद एक त्योहार आ जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। और बस पूजा हो गई थी और आज मुझे अपनी चौकी भी सिलानी है, क्योंकि दशहरे पर ही दशहरा पूज कर, क्योंकि जौं से ही दशहरा पूजा जाता है हमारे यहाँ पे और बहुत जगह पे पूजा जाता होगा। तो बस आज मैं अपनी चौकी भी सिलाऊँगी दशहरा पूजने के बाद। और ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े-बड़े हो गए हैं जौ, और इन्हें माता रानी के दर्शन माना जाता है कि जितने अच्छी आपकी खेतरी होगी उतने अच्छे माता रानी दर्शन देती हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हमेशा ही अच्छे हो, कभी नहीं भी होते, लेकिन कभी-कभी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार बहुत अच्छी खेतरी हुई थी और बहुत खुशी होती है ना जब खेतरी अच्छी हो, मतलब हमारे जो नवरात्र में जौ बोए जाते हैं अच्छी खेतरी होती है जब, तो देखकर बहुत खुशी होती है। और हमारे यहाँ पे दशहरे में बनता है रायता चावल, यानी घिये का रायता और चावल, सिंपल चावल। तो ये बनता है दशहरे में हमारे यहाँ पे और इसी से पूजा भी जाता है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस घिया घिस ले रही हूँ मैं यहाँ पे और फिर इसको उबाल के उसके बाद बनाऊँगी रायता और सिंपल वाले प्लेन चावल बनाऊँगी। वैसे तो सब जगह अलग-अलग तरीका होता है दशहरा पूजने का। जैसे मेरे यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे थोड़ा-सा अलग होता था, अलग तरीके से पूजा जाता था, और मेरे ससुराल साइड में थोड़ा-सा अलग तरीके से पूजा जाता है। तो शादी के बाद तो अब ससुराल साइड की ही रस्में निभानी होती है, तो बस मैं इसी तरह से फिर पूजती हूँ। जैसे मम्मी के यहाँ पे ऐसा होता था कि आटे से चौक पूर के और फिर गोबर के छोटे-छोटे से क्या बोलते हैं पिंडी जैसे बना के, और फिर चारों तरफ उनको रखा जाता था, उसमें जौ लगाए जाते थे और खील बताशे से पूजा जाता था। तो थोड़ा-सा इस तरह से पूजता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा अलग पूजा जाता है। तो बस मैं फिर यहाँ के तरीके से पूजती हूँ। रायता चावल तो बनते ही थे, हमारे वहाँ भी बनते थे, रायता चावल ही बनते थे। लेकिन रायता चावल से पूजता नहीं था, खील और बताशे से पूजता था। लेकिन यहाँ पे रायता चावल से पूजता है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है घिस कर घिया और उबलने के लिए, और फटाफट उबल जाता है ये तो, थोड़ी-सी भाप में ही उबल जाएगा। और ये घर का ही दही है जमाया हुआ, जो मैं रोज़ जमाती ही हूँ, रोज़ मतलब जब भी ज़रूरत होती है तब। तो बस मैंने रात थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जमा दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा था, इसमें से थोड़ा-सा निकाल के मैंने अलग रख दिया है और बाकी का फिर रायता बनाऊँगी। और घर का दही ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मार्केट का इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं तो घर का ही दही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, कभी-कभी इमरजेंसी होती है तो ही मँगवाती हूँ, नहीं तो फिर घर पर ही जमाती हूँ। और घिया ना इसमें अच्छे से निचोड़ के वैसे तो डालते हैं ज़्यादातर नॉर्मली, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं निचोड़ती, क्योंकि मुझे लगता है कि घिया का थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी चीज़ तो जाए उसमें रायते में, वरना सारा पानी निकल जाता है तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा ही निचोड़ के और थोड़ा-सा पानी भी उस, क्योंकि पानी तो हम वैसे भी मिक्स करते ही हैं थोड़ा पतला करने के लिए, तो इसलिए मैं घिये का ही पानी यूज़ कर लेती हूँ जो उबला हुआ होता है। तो बस जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और बस इसको अच्छे से मैंने बिलो लिया है और इसमें तड़का लगा दूँगी, नमक और मिर्च डाल के, और हींग जीरे का तड़का। तो हींग और जीरा एक साथ एक जगह पे ले लिया है और बस इस तरह से चमचे में मैं थोड़ा-सा सरसों का तेल लेके और फिर यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। और बस यहाँ पे रायता हो गया है बन के तैयार। तो साथ में अभी मुझे बनाने हैं चावल सिंपल वाले। तो बस यहाँ पे मैं कुकर में चढ़ा दे रही हूँ, फटाफट से बन जाते हैं कुकर में, तो बस कुकर में ही बनाऊँगी।
और बच्चों को मिल गई थी 3-4 दिन की छुट्टी। तो दशहरे पे वैसे तो हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाया करते थे तो कम से कम 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ती थी दशहरे की, मुझे याद है अच्छे से, लेकिन अभी इतनी नहीं पड़ती है। तो नवरात्र से और दशहरे तक पूरी छुट्टियाँ हुआ करती थी और बच्चे खूब एंजॉय करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 दिन की पड़ जाती है। तो बस पुन्नू की भी यहाँ पे 3-4 दिन की ही छुट्टी मिली थी और बस यहाँ पे पुन्नू और उसके पापा कर रहे हैं पूजा, दशहरा पूज रहे हैं। और ये जौ ज़रूर रखे जाते हैं दशहरा में और हमारे यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर उसके बाद बच्चे कानों पर रखते हैं सबके, मतलब इस तरह से रखा जाता है कान पर और फिर शगुन मिलता है बच्चों को। तो कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ पे रस्म दशहरा पूजने की। तो बस मैंने पुन्नू के कान पे रख दिया था, उसने अपने पापा के कान पे। और बस पूजा वगैरह हो गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना लगा दे रही हूँ इन दोनों के लिए। तो बस खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद मुझे करनी है अपनी चौकी भी सिलानी है। और रायता चावल का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सबने भी खाया होगा ज़रूर, कभी ना कभी ऐसे नॉर्मली खाया होगा। हमारे यहाँ तो दशहरा पर स्पेशली बनता है घी का रायता और चावल। तो जब किसी त्योहार पे स्पेशली बने तो वो तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है अपने आप। वैसे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने माता रानी को मंदिर में वापस से स्थापित कर दिया है, अच्छे से स्नान करवा के। और ये जो हरी वाली जो पोशाक मैं इस बार लेकर आई थी ना, जो मैंने आपको दिखाई भी थी, तो वही वाली है ये और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो बस मैंने सोचा, पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैं यही वाली पहना दूँ, तो बस वही पहनाई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये है इस बार जो मैंने नवरात्र पर माता रानी को पहनाई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी पास से पहले। तो ये देखिए ये वाली है और बहुत ही सुंदर है, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे खूबसूरत पोशाक है ये माता रानी की जो मैं लेकर आई हूँ। इस बार बहुत अच्छा कलेक्शन था उन भैया के पास, तो ये बहुत ही खूबसूरत थी। और इसमें जो नीचे प्लेट्स बनी हुई है ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और साथ ही इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और इस पे वर्क भी हो रखा है ना, ये स्टोन वगैरह लगे, तो ऑल ओवर बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ये पोशाक। और ये है इसके साथ का जो पटका है, जो छोटा सा दुपट्टा होता है साथ में, तो ये भी ऐसे ही है सेम टू सेम। और बस इन सबको मुझे अच्छे से रखना है धुल के। तो बस अभी मैं यहाँ पे चौकी सिला रही हूँ। और ये देखिए ये है, मतलब ये ना लौंग का मैं माला पहनाती हूँ 7वें नवरात्रे। जिस दिन माँ कालरात्रि का नवरात्र होता है ना, उस दिन मैं ये लौंग की माला माता रानी को पहनाती हूँ। और बहुत अच्छा होता है पहनाना उस दिन माता रानी को इस तरह से। लेकिन गिनती होनी चाहिए, जैसे 11, 21, 51 आपकी इच्छा है, आप जितना चाहें उतने लौंग की माला बना सकते हो। तो मेरी माता रानी की प्रतिमा थोड़ी सी छोटी है तो मैं 11 ही लौंग की बनाती हूँ। तो उसके बाद जब तक नवरात्र पूरे समाप्त नहीं हो जाते तब तक पहनाए रखती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसको प्रसाद रूप में, मतलब हम लोग प्रसाद रूप में इसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे या तो आप चाय में यूज़ कर लो या खाने में यूज़ कर लो, इस तरह से। क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ों को इस तरह से इधर उधर फेंकना और रखना तो वो अच्छा नहीं होता। और बहुत ज़्यादा ना मैं आजकल देख भी रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, जैसे जौ इधर उधर रख देते हैं या पूजा का सामान जहाँ तहाँ रख देते हैं पेड़ के नीचे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना सामान हो सके हमें प्रसाद रूप में ये ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहाँ तक ये जौ की बात है, तो मैं तो गौशाला में भिजवा देती हूँ, क्योंकि जितने पूजा में यूज़ होते हैं उतने ले लेती हूँ। और उसके बाद ये जो जितने भी जौ है ना, ये पुन्नू के पापा गौशाला लेके चले जाते हैं, वहाँ गाय खा लेती हैं। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर में जाएँगे पुन्नू के पापा, और पुन्नू भी जाता है साथ में ज़रूर, उसे बहुत अच्छा लगता है गौशाला जाना। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे बड़े-बड़े जौ हो गए हैं। तो बस ये फिर दे के आ जाएँगे वहाँ पर और गाय खा लेगी। और अष्टमी वाले दिन मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब छोटी-छोटी सी क्लिप्स ही मैंने शूट की थी, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अष्टमी वाले दिन का है जब हम सब ने पूजा कर ली थी, मतलब पुन्नू के पापा और मैंने। पुन्नू तो सोया रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ अष्टमी पर। क्योंकि फिर तसल्ली से पूरा अच्छे से नहा धोकर साफ-सफाई करके फिर प्रसाद बनाना होता है, और जितना जल्दी हो सके ना उतना मुझे अच्छा लगता है। तो बस फिर हमने पूजा वगैरह कर ली थी और पुन्नू के पापा गए थे कन्याएँ देखने, मतलब कन्याएँ बुलाने गए थे, क्योंकि बहुत सुबह-सुबह मिलती भी नहीं है। वैसे तो अब नॉर्मली मिल जाती हैं, अब तो सबको पता होता है तो वो घूमती रहती हैं एक ग्रुप बना के। तो बस वैसे माता रानी की कृपा से हमेशा मिल ही जाती हैं टाइम पर। तो बस इस बार भी बच्चे मिल गए थे और बस यहाँ पे बच्चे
प्रसाद पा रहे हैं। और इस बार भी सब कुछ माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया था। वैसे तो माता रानी सब कुछ अच्छे से करवा देती हैं हर बार, लेकिन इस बार ना छोटी-छोटी कन्याएँ ज़्यादा थी। तो इस बार छोटी-छोटी माताएँ आई थी, ये देखिए बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे इस बार, लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जब घर आके इस तरह से खाना खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, बहुत खुशी होती है बहुत। और इस बार मैंने सोचा कि हेयर बैंड ले लेती हूँ बच्चों के लिए, तो बस यहाँ पे मैंने हेयर बैंड ले लिए थे। और फिर बच्चों की चलती है यहाँ पे चॉइस कि मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सारे एक जैसे ही लूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस बार थोड़े से लाइट डार्क पिंक मिल गए थे, तो वही सब बोल रहे थे कि मुझे लाइट चाहिए, मुझे डार्क चाहिए, तो इस तरह से। वरना मेरी हमेशा यही रहती है कि सब कुछ एक जैसा हो, वरना जैसे मतलब कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो कि बच्चों में फिर ये ना हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और वैसे हर बार ना मैं प्लेट लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार प्लेट से नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को फिर ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। प्लेट में खाना वगैरह ना गिरता भी है, कभी-कभी गिर भी जाता है बच्चों से, इसीलिए इस बार टिफ़िन ले लिए थे। तो मैंने कहा टिफ़िन ज़्यादा सही है। और जहाँ तक सब्ज़ी की बात है तो उसके लिए अलग से मैंने डोने मँगवा लिए थे पूनू के पापा से। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, फिर अपना टिफ़िन पैक करके आराम से ले जाते हैं बच्चे, फिर गिरने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस बार तो पता नहीं क्यों बड़ी अनोखी-अनोखी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अष्टमी पर इस बार बारिश हुई बहुत ज़्यादा, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। और गर्मी भी देखो आप कितनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो बस आज के व्लॉग में था इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।